हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी होल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है आत्मविश्वास बनाए रखने के उपाय, वेज टू मेंटेन कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि आत्मविश्वास से आशय स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण से है। बिलीव इन योर सेल्फ। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना किसी फूल में सुगंध का होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो सुगंधित पुष्प होता है और साथ में उसमें गुण भी होते हैं तो उसका अन्य लोग जो है उपयोग करते हैं। जिसमें सुगंध भी ना हो और उपयोगी भी ना हो तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो हमारा जीवन ऐसा हो जाता है जब हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, जैसे कि हम ना तो हम इस संसार में होते ही हैं और ना ही ऐसा होता है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली ना हो क्यों ना हो, वह आत्मविश्वास के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति स्वयं के द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करने लगता है और बीच में ही छोड़ देता है और नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाता है। आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है और जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत, लगन, साहस तथा वचनबद्धता जैसे संस्कारों की संपत्ति होती है। तो आइए हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं आत्मविश्वास बनाए रखने के उपाय अथवा आत्मविश्वास विकास के उपाय। फर्स्ट पॉइंट, children should have faith in themselves. Be committed to accomplish whatever goal you choose. When the child meets the goal he has created, it increases his confidence. अर्थात बालकों को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी लक्ष्य चुने उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें, यानी कि जो उनका गोल है उसके लिए वचनबद्ध रहना चाहिए। जब बालक अपने बनाए या अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करता है तो यह उसके आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज बी स्मार्ट। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसी से जुड़ा हुआ है ये सेकंड पॉइंट भी। लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। यहाँ स्मार्ट की फुल फॉर्म है एस फॉर स्पेसिफिक, M for measurable, A for achievable, R for realistic और T for time bound। तो स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल और स्पष्ट एक तरह से, मेजरेबल मापने योग्य और अचीवेबल प्राप्त किया जा सके और रियलिस्टिक वास्तविक, टाइम बाउंड निर्धारित समय सीमा में पूरा होने लायक। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण जो है ऐसा करना चाहिए जो कि विशेष हो, स्पष्ट हो, मापने योग्य हो और जो जिसे प्राप्त करने में हम समर्थ हैं और वास्तविक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बनावटी हमने एक तरह से जो बात कही है या जो लक्ष्य निर्धारित किया है वास्तविक ना हो और निर्धारित समय सीमा में पूरा होने लायक कार्य होना चाहिए, यानी कि लक्ष्य होना चाहिए। The child should be always be happy and motivated himself. अर्थात बालक को हमेशा खुश रहकर स्वयं को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि अगर वह दुखी रहकर स्वयं को प्रेरित करेगा तब उसकी सकारात्मक सोच नहीं होगी बल्कि नकारात्मक बन जाएगी। The feeling of unhappiness should be inspired by failure because experiences always come from bad experiences. Instead of feeling unhappy when a failure is achieved, inspiration should be taken from it because experiences are always derived from bad experiences. यह कहने का तात्पर्य यही है कि असफलता प्राप्त होने पर दुखी होने के बजाय उसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से ही प्राप्त होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए निकले हैं तो असफलता का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। यदि आपको असफलता मिलती है तो इसमें निराश क्या होना,
असफलता ही तो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। जैसे कि पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किसी बालक के मेहनत करने के बावजूद भी मान लीजिए पास होने लायक नंबर आते हैं कि एक नंबर से वह फेल हो जाता है। अब उसे 1 साल और तैयारी करनी पड़ती है। अब उसकी जो है 99% मार्क्स आते हैं, जो कि हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए यानी कोई कोर्स करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले उसका चुनाव होता है। तो यहाँ पर वह सोचता है कि वो अच्छा था कि मुझे उस समय असफलता मिल गई थी। अगर शायद असफलता नहीं मिलती तो मैं आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहता, वह मार्कशीट अपने पास संभाल कर रखे रहता और सिर्फ यही होता है कि मैंने ये क्लास पास कर ली है। तो यहाँ पर असफलता के लिए भी कभी कभी तैयार रहना ही पड़ता है। एक चींटी से हमें सीख मिलती है, वह बार बार दीवार पर चढ़ती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वह चढ़ जाती है। इसलिए प्रयास हमेशा करना चाहिए। कितनी बार असफलता मिलेगी, 1-2 बार, लेकिन किसी न किसी दिन हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखने का नेक्स्ट उपाय है सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम इजी टू हार्ड। बालक को जीवन की शुरुआत आसान कार्य से करनी चाहिए, क्योंकि आसान कार्य किसी के भी जीवन को के लक्ष्य को आसान बना देता है। यानी कि बालक आसानी से आसान कार्य कर लेता है और उसका विश्वास भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आसान कार्य जब कर लेता है तो उसकी में हिम्मत आती है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ और अन्य कार्य भी करता है। इससे मुश्किल कार्य भी आसान हो जाते हैं। यानी कि धीरे धीरे कठिन कार्यों की ओर बढ़ता है तो वे कठिन कार्य भी उसे आसान से लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। किसी भी व्यक्ति के लिए या बालक के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, हमेशा विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए और यही सोचकर कोई भी कार्य करना चाहिए कि मुझे इसमें सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है भय मुक्त होना, फियर फ्री। कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होता। किसी भी कार्य को करने से डरना नहीं चाहिए। जिस कार्य में असफलता का डर हो उस कार्य को पूरे विश्वास एवं लगन से करना चाहिए। तब जब हम सोचते हैं कि इस कार्य में सफलता मिलेगी और अचानक ही उसमें सफलता भी प्राप्त हो जाती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेने की आदत, डिसीजन मेकिंग हैबिट। हमें निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। यानी किसी भी कार्य से पहले कोई भी व्यक्ति या हम ये सोचते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, जिस कारण से उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं और यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, बहन क्या सोचेगी, भाई क्या सोचेगा, माता पिता क्या सोचेंगे। कोई भी पढ़ने ही जा रहे हैं कि माता पिता शायद सोचेंगे कि इतना पैसा बर्बाद कर दिया। क्यों माता पिता सोचेंगे? अगर आप मेहनत करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, तब ऐसी बात क्यों सोचेंगे? तो आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। अतः यदि कार्य ठीक है तो कार्य करने से पहले इस जो नकारात्मक यानी कि भय युक्त होते हैं व्यक्ति, उनको भय अपना त्याग देना चाहिए और शीघ्र ही ये निर्णय ले लेना चाहिए कि हमें ये कार्य करना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्यनिष्ठा व ईमानदारी, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। आत्मविश्वास को बनाए रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है सत्यनिष्ठा। अतः सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य वह चीज है या वह वस्तु है जो कि व्यक्ति को कभी भी ना तो उसकी प्रतिष्ठा का नाश करती है और ना ही उसके अपने आत्म को ही तुच्छ बनाती है, बल्कि उसे अपने कर्तव्य मार्ग पर श्रेष्ठ बनाती चलती है और समाज में उसकी एक पहचान बन जाती है। अतः सच बोलना चाहिए। ईमानदारी बहुत बड़ी वस्तु है। अगर हम ईमानदार हैं अपने प्रति और दूसरों के प्रति, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी मार्ग में कोई हानि पहुंचा पाए। जैसे कि कुछ बातें होती हैं, कई बालक होते हैं छिपकर धूम्रपान कर लिया और बाहर ये दिखाया कि हम बहुत ही नेक बालक हैं, नेक व्यक्ति हैं, हम इस तरह की कोई भी चीज नहीं लेते हैं। पता चलता है धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार की बातें जो छिपाई गई वह अपने लिए हानि पहुंचाई गई।
प्रकृति से जुड़े हुए अच्छे कार्य सकारात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर गलत कार्य तथा बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को गिरा ही देते हैं। अतः आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए सत्यनिष्ठा व ईमानदारी बहुत ही मूल्य रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि के अनुसार कार्य। वर्क एज पर इंटरेस्ट, वह कार्य करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, या कोशिश करें कि अपने कैरियर को उसी दिशा की ओर ले जाएं जिसमें आपकी रुचि हो। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अध्यापक बनना चाहता है, किसी को बिजनेस पसंद होता है। तो इस प्रकार के जो अलग अलग पहलू हैं रुचि के अनुसार ही बनते हैं। तो अतः अपनी रुचि के अनुसार अपने कैरियर का भी चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशल बनना चाहिए तथा नम्रता व मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करना चाहिए, जिससे न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि इससे अच्छे मित्र भी बनेंगे। अच्छे दुख सुख के साथ, दुख सुख में भी जो है साथ देंगे जो मित्र अच्छे होंगे। वास्तविक जीवन भी इसी से पता चलता है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर व्यवहार कुशलता होती है, टैक्ट एफिशिएंसी से ही व्यक्ति जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं है तो लोग उससे बचने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी पुस्तकें यानी कि गुड बुक्स का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों में कितना ज्ञान भरा पड़ा है। अगर हम उन्हें ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तो प्रेरणादायक बातें या तथ्य पढ़ने को मिलेंगे। और टीवी पर भी हम जब प्रोग्राम देख रहे हैं तो अच्छे वीडियो देखने चाहिए, जो कि केवल मनोरंजन के साधन होते हैं और कभी कभी चिंता में भी डाल देते हैं। इस प्रकार के वीडियो प्रोग्राम नहीं देखने चाहिए। जो बालक आत्मविश्वास रखते हैं और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहते हैं वह अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं और अच्छी पुस्तकों में हमेशा लगे रहते हैं। जब भी उन्हें समय लगता है तो कोई ना कोई पुस्तक ऐसी रखते हैं जिसको लगातार पढ़ते रहते हैं, और जहाँ तक पढ़ ली है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट लगा देते हैं कि हमें आगे से लगातार इसको पढ़ लें। तो अच्छी पुस्तकें हमारे आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में जीना या फिर जीने की आदत, हैबिट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट। वर्तमान में जीना चाहिए, भूतकाल तथा भविष्यकाल पर नहीं, क्योंकि भूतकाल और भविष्य किसी का कोई इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मचिंतन, सेल्फ थिंकिंग। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तथा आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने विषय में बैठकर हर दिन सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान योग तथा प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा एंड प्राणायाम। ध्यान योग तथा प्राणायाम आत्म को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अपने लिए समय अवश्य निकालना चाहिए, स्वयं से बात करनी चाहिए तथा महसूस करना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी सफलता को याद रखना चाहिए। एनी सक्सेस मस्ट बी रिमेम्बर्ड। कोई भी अगर हमें सफलता मिली है तो ऐसा नहीं है कि उसको भूल जाना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए कि वह कुछ भी कर सकता है, कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिंता मुक्त रहना, वरी फ्री। हमेशा चिंता मुक्त रहना चाहिए तथा रचनात्मक तरीके से सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं कार्य करना, यानी कि वर्क ऑन योर ओन। कोई भी कार्य किसी दूसरे पर नहीं टालना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारा कार्य कर देगा। अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए। अपना कार्य स्वयं करने से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, और जब दूसरों पर टाल देता है तो उसे पता ही नहीं होता कि कौन सा कार्य किस प्रकार से होना है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी कार्य करने से पहले उसमें रुचि जागृत करना। अगर ऐसा कोई कार्य है जो कि हमें करना पड़ा तब हमें क्या करना चाहिए कि उसमें रुचि जागृत करनी चाहिए। अरोस इंटरेस्ट बिफोर डूइंग एनी वर्क। जब तक उस कार्य में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भी कार्य कर रहा होता है व्यक्ति और दूसरा कार्य उसे करना पड़ जाता है, तब उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि उसकी रुचि जागृत हो जाए और उसको अच्छी प्रकार से कार्य को समझ ले। नेक्स्ट पॉइंट है उस कार्य के या उस बारे में सोचना बंद कर देना जो आपके नियंत्रण में नहीं है। स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर नॉट
इन कंट्रोल, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आज समय कभी कभी बाढ़ आ जाती है, बहुत तेज बारिश का हो जाना, आंधी तूफान का आ जाना, तो ये हमारे बस में नहीं है। तो उसके बारे में हम दिन रात नहीं सोचते रहेंगे, उपाय किए जाते हैं। जो इस दुनिया में ना जाने कितने वैज्ञानिक इस बारे में विचार करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इसी बारे में सोचता रहेगा तो अपने आत्म को कभी नहीं समझ पाएगा और ना ही सफलता प्राप्त कर पाएगा। इसलिए जो हमारे कार्य, हमारे नियंत्रण में बातें नहीं है, उसके बारे में अधिक नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य के प्रति अडिग रहना, स्टिक टू गोल। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल कार्य भी पूर्ण मेहनत व लगन से पूरा हो जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य के बीच में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए तथा दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी चाहिए। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन ये होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल लेते हैं, जबकि बदलना नहीं चाहिए। बल्कि जब हमें दिख रहा है कि हमें असफलता मिलेगी तो मेहनत करनी चाहिए। बालक को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को पूरा करने की आदत बनानी चाहिए। उन्हें बार बार बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि कितनी मेहनत तो बालक कर ही चुका होता है और बीच में छोड़कर अगर दूसरे रास्ते पर जाता है तो उसे शुरू से फिर मेहनत करनी पड़ती है। यदि अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है तो आत्मविश्वास गिरना तय हो जाता है। अतः आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जो भी बिंदु बताए गए हैं, इनकी सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। सकारात्मक सोच, भय मुक्त होना, निर्णय लेने की आदत, सत्यनिष्ठा व ईमानदारी, रुचि के अनुसार कार्य व्यवहार, कुशलता, अच्छी पुस्तकें, वर्तमान में जीना, आत्मचिंतन, ध्यान योग तथा प्राणायाम आदि, ये सब बातों का अच्छी प्रकार से अपने जीवन में इनको साकार करना चाहिए, मतलब वास्तविक रूप में वर्णित करना चाहिए। तब कुछ ऐसे तथ्य नहीं हैं जो कि हमारे आत्मविश्वास को गिरा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।